हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं अफजल खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज का दिन हमारे पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हमारे फार्म पर नया ब्रायलर चिक्स आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस दिखाने और बताने वाला हूँ। चिक्स आने से पहले फार्म की तैयारी कैसे की जाती है, उन्हें फार्म में कैसे रखा जाता है, चिक्स की अनबॉक्सिंग कब की जाती है, अनबॉक्सिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, चिक्स को पानी में क्या क्या दिया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, चिक्स हमारे फार्म पर मेहमान की तरह आता है। जैसे जब हमारे घर कोई मेहमान, दोस्त या रिश्तेदार आने वाला होता है, तो हम पहले से ही तैयारी करने लगते हैं। मेहमान के आने से पहले हम कमरा साफ़ करते हैं, बिस्तर तैयार करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, मिठाई लाते हैं, ताकि जब मेहमान आए तो उसे कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी तरह जब हमारे फार्म पर चूज़ा आने वाले होते हैं, तो हमें पहले से ही पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जब चिक्स फार्म पर पहुंचते हैं तो वो लंबा सफ़र तय करके आते हैं। अगर हम उनकी तैयारी पहले से नहीं करेंगे तो चिक्स को स्ट्रेस हो सकता है, ग्रोथ अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर को याद रखना चाहिए, चिक्स सिर्फ एक बर्ड नहीं है, बल्कि हमारे फार्म का ख़ास मेहमान है। जितना अच्छा हम उनका शुरुआत करेंगे, उतना ही अच्छा आगे रिजल्ट मिलेगा। चिक्स आने के एक सप्ताह पहले फार्म को अच्छे से साफ़ करके डिसइंफेक्टेड का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, मेरे इस फार्म से 13 अप्रैल को बर्ड पूरी तरह से सेल हो गए थे। 16 अप्रैल तक फार्म का साफ़ सफाई करके इस फार्म में डिसइंफेक्टेड का स्प्रे और चूने का छिड़काव कर दिया गया था। 12 दिन से मेरा ये फार्म रेस्ट में था। दोस्तों, ऐसा ही करना चाहिए। जब आपका बर्ड सेल हो जाए तो जल्द से जल्द ही फार्म को अच्छे से साफ़ करके उसमें जो भी दवाई पानी मारना है मार दें। उसके बाद ही फार्म को रेस्ट के लिए छोड़ दें। इससे फार्म में मौजूद बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं, बर्ड सेल हो जाने के बाद फार्म को वैसे ही छोड़ देते हैं बिना साफ़ सफाई किए हुए। जब चिक्स लाना होता है तो उसके 4-5 दिन पहले फार्म को साफ़ करते हैं, डिसइंफेक्टेड का स्प्रे करते हैं। फार्म को रेस्ट ना देने की वजह से फार्म में मौजूद बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते और आगे बीमारियां और मोर्टालिटी को झेलना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। बर्ड सेल करने के अगले ही दिन सफाई अभियान चला देना चाहिए। दोस्तों, मेरा चिक्स सुबह 8 बजे आया है। हमने इनका ड्रिंकर फीडर कल ही, मतलब एक दिन पहले ही धो करके रेडी कर लिया था। सुबह 6 बजे फार्म का पर्दा वगैरह लगाया गया। चिक्स आने से पहले ही लीटर को बिछा दिया गया। दोस्तों, हम लकड़ी का बुरादा यूज करते हैं। बुरादा बिछाने के बाद हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रिंकर के लिए जगह छोड़कर पेपर बिछा दिए हैं। दोस्तों, जब चिक्स 8 बजे आया है तब टेम्परेचर थोड़ा सा लूज़ था। अभी गर्मी का सीज़न है, लेकिन फिर भी सुबह को मौसम ठंडा था। चिक्स को बिछावन के ऊपर बॉक्स सहित रख दिया गया था। चिक्स फार्म पर आ जाने के आधे घंटे के बाद ही अनबॉक्सिंग करना चाहिए, मतलब बॉक्स से चिक्स को आधे घंटे के बाद निकालना चाहिए, क्योंकि चिक्स लंबा सफ़र तय करके आता है और थका हुआ होता है। लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से हमने इनका अनबॉक्सिंग 2 घंटे के बाद यानी 10 बजे किया। दोस्तों, ये मेरा 3000 चिक्स है। अगली बार हमने 3200 चिक्स डाला था, तब उतना गर्मी नहीं था। अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में 100-200 चिक्स कम ही डालना चाहिए, इससे बर्ड का ग्रोथ अच्छा होता है। हमने इस चिक्स का अनबॉक्सिंग करने से पहले ड्रिंकर लगा दिए थे। ये 3000 बर्ड है। इनके पानी में मैंने 3 केजी गुड़ और 150 ग्राम मीठा सोडा दिया था। गुड़ को भेली कहा जाता है और इंग्लिश में जागेरी कहा जाता है। मीठा सोडा को बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। चिक्स को पानी में गुड़ और मीठा सोडा देने से चिक्स का फ्लशिंग अच्छे से होता है। चिक्स के पेट में जमे हुए टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है। इससे चिक्स का जो योग या जर्दी होता है वो बाहर निकल जाता है। दोस्तों, गुड़ और मीठा सोडा वाला पानी लगाने के बाद ही हमने बहुत ही सावधानी के साथ चिक्स को बाहर निकाला। चिक्स को ज़्यादा पटकना झटकना नहीं चाहिए, हाथों से ही निकालना चाहिए, बॉक्स से पलटकर नहीं निकालना चाहिए। अनबॉक्सिंग करने के 1 घंटे बाद हमने पहले फीडर में फीड डालकर चिक्स को खाने के लिए दे दिया। आप जानते ही हैं, चिक्स तुरंत फीडर में फीड नहीं खाता है। फिर भी हमने 10 मिनट वैसे ही रहने दिया। उसके बाद पेपर पर फीड डालकर खिलाया जा रहा है। आज रात तक ऐसे ही पेपर पर फीड डालकर खिलाया जाएगा। जिसको फीडर में खाना होगा वो फीडर में खाएगा, जिसको पेपर पर खाना होगा वो पेपर पर खाएगा। फिर सुबह को नया पेपर लगाकर खिलाया जाएगा। दूसरे दिन शाम तक चिक्स फीडर में फीड खाना सीख जाएगा।
दोस्तों चिक्स अनबॉक्सिंग करने के बाद बॉक्स को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि बॉक्स हैचरी और ट्रांसपोर्ट के दौरान कई जगहों से होता हुआ आता है। उस बॉक्स पर धूल, गंदगी या बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर हम उस बॉक्स को फार्म के अंदर ही रहने देते हैं तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। खाली बॉक्स फार्म में रखने से गंदगी और गंध भी बढ़ सकती है, जिससे चिक्स का माहौल अच्छा नहीं रहता। दोस्तों हम बात करते हैं ये चिक्स मुझे क्या रेट मिला, इनका वेट कितना है। दोस्तों ये चिक्स मुझे 34 रुपीज़ पर पीस मिला है। चिक्स आते ही हमने 20 चिक्स का वेट किया। 20 चिक्स का वेट 850 ग्राम आया। तो 20 चिक्स से हम डिवाइड कर देंगे 850 ग्राम को, तो 42.5 ग्राम चिक्स का वेट आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हमें जब भी चिक्स लेना चाहिए तो 40 ग्राम प्लस का ही चिक्स लेना चाहिए। दोस्तों मेरा ये चिक्स पूरी तरह से एक्टिव और हेल्दी है। हेल्दी चिक्स का पहचान यही है कि उनकी आँखें चमकदार हों, चिक्स एक्टिव हो और वेट 40 ग्राम प्लस हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि चिक्स आने के पहले और चिक्स आ जाने के बाद किस तरह की तैयारी की जाती है और कैसे सही तरीके से चिक्स का अनबॉक्सिंग किया जाता है। चिक्स का शुरुआत अगर सही हो जाए तो चिक्स का ग्रोथ अच्छा होता है, फार्मर को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इस चिक्स का वीकली अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।